हमारे YouTube चैनल टॉप नॉच ऑनलाइन में। जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे थे OBG के और इम्पोर्टेंट MCQs, और ये MCQs जो हैं वो मोस्ट रिपीटेड हैं, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं। आज जो मैं ये पार्ट 4 लेकर आया हूँ इसमें मोस्ट ऑफ हम इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसमें एक क्वेश्चंस में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जो आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो एम्स, PGI, जिपमर जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनमें पहले पुटअप किए जा चुके हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 81 से 80 तक मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रोसीजर गिवन इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में दिया हुआ प्रोसीजर आपको पहचानना है। इसमें ये एनस है, ठीक है, और ये वजाइना है और ये सीजर है। ओके, तो ऐसा जो इमेज है इसमें कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है। अपने पास 4 ऑप्शंस हैं, हिस्टेरेक्टोमी, वजाइनल एग्जामिनेशन, सल्फिंगो ऑर्थोरेक्टोमी और एपिजियोटोमी प्रोसीजर। तो ये कौन सा प्रोसीजर है, अपन इसका राइट आंसर देख लेते हैं। एपिजियोटोमी प्रोसीजर। ये क्या परफॉर्म कर रहा है, एपिजियोटोमी प्रोसीजर। फर्स्ट है हिस्टेरेक्टोमी। ये क्या होता है, इट इज द रिमूवल ऑफ द यूट्रस, ठीक है, रिमूवल ऑफ द यूट्रस। सेकंड है वजाइनल एग्जामिनेशन। इसमें क्या करते हैं, वजाइना को विजुअलाइज करके एनी एबनॉर्मलिटीज वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए वजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है। थर्ड देखिए, सल्फिंगो ऑर्थोरेक्टोमी। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी, ठीक है, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है उसे सल्फिंगो ऑर्थोरेक्टोमी कहते हैं। ऑप्शन डी है एपिजियोटोमी प्रोसीजर। एपिजियोटोमी प्रोसीजर क्या है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें देखिए, इसमें क्या किया जाता है कि जब बेबी डिलीवर होता है, वजाइनली डिलीवरी होती है और बेबी को प्रॉपर वे नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपरली वो एक्सपेल आउट नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स वो यहाँ आके बर्थ कैनाल में आके अटक रहा है, बाहर की तरफ आके वजाइना वाला जो पोर्शन है उसमें वो अटक रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, ऐसी कंडीशन में वजाइना पर कट लगाया जाता है जिससे कि बेबी आसानी से बाहर की तरफ आ सके। तो ये कट कहाँ लगाया जाता है, ये होता है फोरचिट, ठीक है, ये होते हैं फोरचिट और ये होता है एनस। तो ये जो यहाँ कट लगाई जाती है, ये जो आपको रेड रेड दिख रही है ना लाइन, ये इसके टाइप्स हैं। इसके 4 टाइप होते हैं। ओके, इसके 4 टाइप होते हैं। एक होता है मिडल, एक होता है लेटरल, एक होता है मीडियो लेटरल, ठीक है। फर्स्ट तो मिडिल हो गया, सेकंड लेटरल हो गया, थर्ड मीडियो लेटरल और फोर्थ होता है जे शेप, जिसमें जे शेप टाइप का कट लगाते हैं। ये कट कितना लंबा होता है, ये कट होता है 2.5 सेंटीमीटर का कट लगाया जाता है अप्रोक्सीमेटली। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये वजाइनल एग्जामिनेशन जो अपन PV करते हैं पर वजाइनल एग्जामिनेशन वो इस टाइप से होता है। ये सल्फिंगो ऑर्चिडेक्टोमी, इसमें क्या कर रहा है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है। ये देखिए इसको, ये लेप्रोस्कोपिक इमेज है, इसमें लेप्रोस्कोपिकली सर्जरी परफॉर्म की जा रही है जिसमें इसको फैलोपियन ट्यूब को और ओवरी को रिमूव किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये है यूट्रस। यूट्रस ऐसा होता है, रियल इमेज भी मैं आपको साथ के साथ दिखाते हुए चलूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वेलोमेंटस कोड इंसर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इमेज। आपको जो मैं अगली इमेजेस दिखाऊंगा ऑप्शंस में, उसमें से वेलोमेंटस कोड इंसर्शन कौन सा है वो पहचानना है। इन इमेजेस को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए, ये प्लासेंटा है, ये अम्बिलिकल कोड है, ठीक है। तो ये किस टाइप का इंसर्शन है, सेकंड, ये बी ऑप्शन बी है, इसमें प्लेसेंटा, सेम प्लेसेंटा और ये अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें क्या, ये प्लेसेंटा है पूरी और ये अम्बिलिकल कॉर्ड,
और ऑप्शन 4 देखिए। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा इन चारों में से? अपने को पूछिए वेलेमेंटस कॉर्ड इंसर्शन मींस अम्बलाइकल कॉर्ड का प्लेसेंटा के अंदर इंसर्शन किस प्रकार का है? इस प्रकार का है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या ये डी ऑप्शन, कौन सा है? तो अपना राइट आंसर क्या होगा? ये वाला। दिस इज द वेलेमेंटस टाइप ऑफ कॉर्ड इंसर्शन। ओके, अब इसकी जैसा मैंने पिछली क्लास में भी वेलेमेंटस कॉर्ड इंसर्शन के बारे में पढ़ाया था कि इसमें क्या होता है। इसमें जो ये अम्बलाइकल कॉर्ड होती है वो सीधा प्लेसेंटा में एंटर करने से पहले ये जो इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है ना, ये इसमें स्प्रेड हो जाती है सबसे पहले और फिर जाके प्लेसेंटा में इंसर्ट होती है। ठीक है, तो इस टाइप का जो होता है ये वेलेमेंटस, ये बिल्कुल आप एकदम याद कर लीजिए। ये इमेज देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये या इसके जैसी जो भी इमेज दिखती है वो वेलेमेंटस प्लेसेंटा है। अब जो बाकी प्लेसेंटा वो किस टाइप की है वो देखते हैं। ये फर्स्ट देखिए, इसको भी एक तरीके से याद कर लीजिए तो आपको बाकी में डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। ये नॉर्मल प्लेसेंटा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिल्कुल मिडिल के अंदर कॉर्ड का इंसर्शन हो रहा है, अम्बलाइकल कॉर्ड का इंसर्शन बिल्कुल मिडिल में सेंटर में हो रहा है। तो इस टाइप की जो प्लेसेंटा होती है वो नॉर्मल प्लेसेंटा होती है, नॉर्मल प्लेसेंटल इंसर्शन होता है। ये इसको देखिए, ये किस टाइप से है, ये रही प्लेसेंटा और ये रही अम्बलाइकल कॉर्ड। इसे कौन सा कहते हैं? बेटल डोर। क्या कहते हैं? बेटल डोर। डोर से आपको याद रखना है, डोर कहाँ होता है? अपने घर के कॉर्नर पे। ठीक है, घर के किनारे पे होता है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल किनारे पे जो जुड़ रही है कॉर्ड, कहाँ जाके अटैच हो रही है? बिल्कुल किनारे पे, इसके एज पे हो रही है। ओके, तो इस टाइप की होती है, उसको बेटल डोर प्लेसेंटा कहते हैं। इसका एक और नाम है मार्जिनल। क्या कहते हैं? मार्जिनल, क्योंकि मार्जिन पे अटैच हो रही है। इसकी शेप कैसी होती है? जो टेबल टेनिस का बैट होता है ना, टेबल टेनिस का बैट देखा होगा, टेबल टेनिस का, तो इसका ऐसा शेप होता है। जो आपको टेबल टेनिस का बैट जैसा शेप दिखे तो उसको आंख बंद करके आप ऑप्शन पे राइट कर देना कि वो बेटल डोर प्लेसेंटा है। ये थर्ड देखते हैं, ये इस टाइप से जो दो अलग अलग पोर्शन दिखे आपको प्लेसेंटा के, एक जो मेन प्लेसेंटा से ये एक अलग से प्लेसेंटा डेवलप हो रही है, एक अलग से लोब बन रहा है। तो ऐसे प्लेसेंटा को आपको देखते ही पहचान जाना है कि ये कौन सी है, ये सक्सिनचुरेट है। कौन सी है? सक्सिनचुरेट प्लेसेंटा। ओके, और ये आपको बता ही दिया वेलेमेंटस प्लेसेंटा। ठीक है, तो अपना राइट आंसर वेलेमेंटस। ये देखिए तीनों ऑप्शन में साथ में लेके आया हूं। फर्स्ट पहचानिए वेलेमेंटस, सेकंड जो बैट शेप की दिख रही है वो बेटल डोर क्योंकि मार्जिन पे अटैच है, और ये जो थर्ड दिख रही है वो है सक्सिनचुरेट। ओके, जिसमें एक एडिशनली इससे जाके अटैच हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, पेल्विस शेप टाइप एज शोवन इन फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में दिया गया शेप आपको पहचानना है। वहाँ एम्स वगैरह में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। इस टाइप से आपको एक इमेज दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसको आइडेंटिफाई करना है और उसके 4 ऑप्शन से आपको पहचानना होता है। ओके, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इनको पहचानने का तरीका इनका जो पेल्विक इनलेट है उससे अपन पहचानते हैं। ओके, तो अपने पास 4 ऑप्शंस हैं, गायनेकॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस या प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। तो अपना राइट आंसर इनमें से कौन सा है? इसको पहचानिए अच्छे से देख लीजिए इमेज को। ठीक है, देख लिया? तो अपन राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर है एंड्रॉइड पेल्विस। एंड्रॉइड पेल्विस क्यों? ये देखिए, मैंने पहले बताया था, ये जो हार्ट शेप बन रहा है, इस टाइप से जो ये हार्ट शेप बनता है उसे क्या कहते हैं? एंड्रॉइड पेल्विस। ठीक है, चलो गायनेकॉइड, प्लेटिप्लॉइड, एंड्रॉइड और एंथ्रोपॉइड को एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया है मैंने। ये जो राउंड शेप है वो गायनेकॉइड पेल्विस है। राउंड शेप पेल्विक ब्रिम होती है वो गायनेकॉइड है। हार्ट शेप एंड्रॉइड है। और ये जो किडनी शेप प्लेटिप्लॉइड है, इसमें जो ये ट्रांसवर्स डायमीटर होता है ना, ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर इधर से लेके इधर तक का, ये इंक्रीज होता है एंटीरियर पोस्टीरियर के वनस्पत। ओके, और एंथ्रोपॉइड में क्या होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर ज्यादा होता है। और इसको कौन सा शेप होता है? ये ओवल शेप होता है। कौन सा होता है? ओवल शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84,
आइडेंटिफाई द डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट शोवन इन द फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ में इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसको आपको पहचानना है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये इसकी दो ब्लेड्स हैं, ये इसका स्क्रू है, ओके, और ये हैंडल है, ओके। देख लिया अच्छे से। चलिए इसके एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, डॉयंस रिट्रैक्टर, कॉस्कस स्पेक्युलम और सिम्स स्पेक्युलम। इन चारों ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन कौन सा है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए, इस इमेज को देखते आपको याद आ जाना चाहिए कि ये कौन सा है, कॉस्का स्पेक्युलम, ओके। तो आइए देखते हैं बाकी इसका वर्क क्या है। ये क्या करता है, ये सेल्फ रिटेनिंग बाइवाल्व्ड स्पेक्युलम है। इट मींस ये देखिए, इसमें ये दो ब्लेड्स हैं, ओके, और ये सेल्फ रिट्रैक्टिंग है। यहां से ये जो स्क्रू है ना, ये जो स्क्रू है उसकी वजह से सेल्फ रिटेन किया जाता है। इससे वजाइना के अंदर इंसर्ट करके यहां से स्क्रू के थ्रू एडजस्ट किया जाता है ताकि वजाइना प्रॉपर्ली विजुअलाइज हो सके। और इसके अंदर की तरफ से हम जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज कर सकते हैं, जो अपना प्रोसीजर है वो परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोसीजर कौन कौन से परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सर्वाइकल बायोप्सी लेना हुआ, पैप टेस्ट हुआ, ठीक है, पैप स्मीयर का टेस्ट हुआ, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में पैप स्मीयर के बारे में बताया है, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को इसका यूज करना होता है। और भी इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, ये है एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। इसे कैसे करते हैं, जो पोस्टीरियर वॉल होती है वजाइना की, ये उसको सेपरेट करके एंटीरियर वॉल को विजुअलाइज करता है, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल पे काम करता है, पोस्टीरियर वॉल को साइड में करते हैं, मतलब सेपरेट करके एंटीरियर वॉल को विजुअलाइज करता है वजाइना की, ओके। ये है डॉयंस रिट्रैक्टर, इसको ध्यान से देखिए। डॉयंस रिट्रैक्टर ये सर्टेन एब्डोमिनल सर्जरीज जो होती है उसके अंदर यूज होता है। किस लिए, सॉफ्ट टिश्यूज को रिट्रैक्ट करने के लिए। रिट्रैक्ट का मतलब पुल करके रखने के लिए, ओके। जो अपन इंसिजन मेड करते हैं एब्डोमेन के ऊपर, जो इंसिजन मेड करते हैं वहां इसको प्लेस करके वहां की स्किन और मसल्स को रिट्रैक्ट किया जाता है, ओके। ये है डॉयंस रिट्रैक्टर। ये है सिम्स स्पेक्युलम, ये एक वजाइनल स्पेक्युलम है। इसको ये हैंडल है, डबल हैंडल्ड होता है। एक हैंडल को वजाइना में इंसर्ट किया जाता है और वजाइना का विजुअलाइजेशन किया जाता है। जो वजाइनल एग्जामिनेशन होता है, वजाइनल एग्जामिनेशन में इसका यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इससे वजाइना को स्प्रेड करके अंदर की तरफ देखा जाता है। और सर्टेन सर्जरीज में भी इसका यूज वजाइना को विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है, ओके। जैसे कि डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज हुआ, ठीक है, ऐसी सर्जरीज के अंदर किया जाता है। और जो कॉपर टी इंसर्शन होता है, कॉपर टी इम्प्लांटेशन जो होता है, उसमें इस सिम्स स्पेक्युलम का यूज किया जाता है, ओके। तो इनको एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। ये डॉयंस रिट्रैक्टर, एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, और ये कॉस्का स्पेक्युलम, ये सेल्फ रिट्रैक्टिंग होता है। मीन्स इनको पकड़ के नहीं रखना पड़ता है, इसमें स्क्रूज होते हैं जो वो उनको एक जगह पे होल्ड रखते हैं रिट्रैक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, द प्रेजेंटेशन गिवन इन फोटोग्राफ। आपको प्रेजेंटेशन पहचाननी है कि ये कौन सी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। एग्जाम्स में आपको ऐसे ही दिया जाएगा। इन इमेजेस को आप ध्यान से देख लीजिए। इनमें से अगर क्वेश्चन आया तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा आ रहा है, ये पेल्विस है, इसे तो पहचान गए होंगे। ये बटक्स हैं, बटक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, बटक्स, देख लिया। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कौन सी पोजीशन है ये, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन या ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है, बटक्स या फुट, बटक्स या फुट प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं। आइए इनके और भी टाइप्स देख लेते हैं। इसके 4 टाइप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं फ्रैंक ब्रीच। इसमें क्या होता है, ये जो यहां से जो इसका हिप वाला एरिया होता है वहां से ये फ्लेक्स्ड होता है, पर ये जो नी वाला एरिया है, मींस जो नी जॉइंट से एक्सटेंड होता है और इसके पैर इसके हेड तक जाते हैं। और प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, बटक्स, ठीक है। सेकंड पोजीशन देखिए, कंप्लीट ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच में क्या होता है, उसके नी और हिप
दोनों ही फ्लैक्स्ड होते हैं और प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, बटक्स। ये फुटिंग पोजीशन देखिए, ये इनकम्प्लीट फुटिंग है। इनकम्प्लीट फुटिंग का मीन्स एक पैर बाहर की तरफ होता है और एक पैर फ्लेक्स होता है। एक पैर जो होता है वो पेल्विस से बाहर की तरफ होता है, मतलब फुटिंग प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसके नाम से पता चल जाएगा। ये देखिए, ये हो गया फ्रैंक, ये कंप्लीट ब्रीच जिसमें सब कुछ फ्लेक्स्ड है, और ये होता है कंप्लीट फुटिंग, इसमें दोनों पैर प्रेजेंटिंग पार्ट के तौर पर आते हैं और इसमें एक पैर आता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ब्रीच प्रेजेंटेशन। अब देखिए ब्रीच वर्सेस वर्टेक्स। ब्रीच में ऐसा होता है और वर्टेक्स में ये हेड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, इनकी लाइज देख लीजिए, ये लॉन्गिट्यूडनल लाई है और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। ये भी लॉन्गिट्यूडनल लाई है, मींस बिल्कुल जो बच्चे की स्पाइन है वो मदर की स्पाइन के बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। ओके, ये ब्रीच प्रेजेंटेशन, इसमें बटक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है। ये ट्रांसवर्स, जो शोल्डर प्रेजेंटेशन है वो ऐसी ट्रांसवर्स कंडीशन के अंदर, ट्रांसवर्स जो लाई होता है उसके अंदर देखने को मिलती है। ओके, ये देखिए फेस और ब्रो प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, फेस और ब्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द कंडीशन गिवन इन द फोटोग्राफ। अब ये कंडीशन आपको पहचाननी है। ओके, मैं आपको डिनोट करवा देता हूँ ये क्या क्या है। ये अपना फीटस है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये प्लासेंटा है। ठीक है, आपको इसी टाइप से बिना नाम की इमेज दी जाएगी, आप ही को पहचानना है। वो तो सिर्फ आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले। ओके, इसको ध्यान से देख लिया। आइए अब देखते हैं इसके 4 ऑप्शंस, एब्रेप्शो प्लेसेंटा, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, प्लेसेंटा प्रीविया और पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया। सबसे पहले इसी को समझते हैं। ये जो प्लेसेंटा होती है वो यूट्रस के लोअर पार्ट में आके अटैच होती है। कहाँ होती है, लोअर पार्ट में। और लोअर पार्ट में भी कहाँ पे, जो ये यूट्रस का जो ओपनिंग पॉइंट है यहां पर आके होती है। इसको क्या कहते हैं, इंटरनल ओएस। ओके, इंटरनल ओएस जो इंटरनल पार्ट पे, लोअर पार्ट पे अटैच होती है। ऐसे में बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाती, वजाइनल डिलीवरी नहीं हो पाती, क्योंकि प्लेसेंटा यहां अटैच्ड है। ओके, इसे कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्या हैं, इनको भी इमेज से ही समझते हैं। ये फर्स्ट है एब्रेप्शो प्लेसेंटा। इसको मैंने पहले भी पढ़ाया है, प्रीवियस क्लास देखें आप जाकर। ठीक है, प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाएं और प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखें, बहुत बेनिफिशियल है आप सबके लिए। तो ये देखिए, ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये फीटस और ये यूट्रस। इसमें क्या हो रहा है, ये ब्लीडिंग हो रही है। ये ब्लीडिंग क्यों हुई, क्योंकि यहाँ से जो प्लेसेंटा है वो डिटैच हो गई, मीन्स यहाँ से ब्रेक हो गई, अलग हो गई। तो एब्रेप्शो प्लेसेंटा की डेफिनेशन क्या है, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा। प्लेसेंटा का प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाना, जिससे कि जो फीटस लाइफ है वो आगे नहीं चल पाती, प्रेगनेंसी आगे नहीं चल पाती। क्यों, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट और ब्लड मिलना बंद हो जाएगा। ओके, ये देखिए, ये कॉर्ड प्रोलैप्स और ये कॉर्ड प्रेजेंटेशन। कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है, कॉर्ड लॉन्ग कॉर्ड होती है। बहुत बार कंडीशन ऐसी होती है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो नॉर्मल लेंथ से ज्यादा लंबी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्रेजेंटिंग पार्ट आने से पहले ही वो वजाइना से बाहर की तरफ आ जाती है। उसको कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। ठीक है, खिसक जाना। प्रोलैप्स का मतलब क्या है ना, खिसकना। ओके, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। ये होती है कॉर्ड प्रेजेंटेशन। इसमें फीटस का कोई रोल नहीं है, इसकी जो कोड है, अम्बिलिकल कोड है, वो प्रेजेंटिंग पार्ट के रूप में आ जाती है। तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। इन इमेजेस को ध्यान से देख लीजिए, आपको देखते ही समझ जाना होगा कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। ये होती है पॉलीहाइड्रोएमनियोस। इसको मैंने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया है। पॉलीहाइड्रोएमनियोस क्या होता है, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कितने से ज्यादा, 2000 ml से ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोएमनियोस या हाइड्रोएमनियोस। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंडीशन गिवन इन द फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ को अच्छे से देखिए। ठीक है, इसको देखिए अच्छे से, देख लिया।
आइए तो ऑप्शन देखते हैं कि ये कौन सी कंडीशन है। स्पाइना बाइफिडा, एनेन्सेफेलाई, मैक्रोसोमिया या हाइड्रोसेफेलस। कौन सी कंडीशन है? ये होगी हाइड्रोसेफेलस। आइए देखते हैं हाइड्रोसेफेलस क्या होता है। इसमें क्या होता है कि CSF फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है। कहां पर? डीप इन द ब्रेन। ओके, ब्रेन में CSF का, cerebrospinal fluid, the accumulation of the cerebrospinal fluid in the brain, that is called hydrocephalus। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अगली ये कंडीशंस कौन कौन सी है। स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा क्या है? सबको अपन इमेजेस से ही समझेंगे। स्पाइना बाइफिडा, ये देखिए स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है? ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रॉपर्ली फ्यूज्ड नहीं हो पाती। प्रॉपर्ली फ्यूज का मतलब प्रॉपर्ली बर्थ के जब बेबी बर्थ होते है बेबी का, तो उस टाइम तक वो स्पाइनल कॉर्ड ओपन ही रह जाती है, प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाती है। तो इस वजह से जो मेनिंजियस है उसका प्रोट्रूशन हो जाता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम की जो ऊपर की लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, जिसको कहते हैं मेनिंजियस। ओके, उस मेनिंजियस का आउट पाउचिंग हो जाता है, मतलब प्रोट्रूजन हो जाता है। ओके, हर्निएशन जिसको कहते हैं, हर्निएशन कह सकते हैं। ठीक है, तो आउट पाउचिंग ऑफ द मेनिंजियस आउटसाइड द बॉडी ड्यू टू द inadequate closure of the spinal cord or vertebral columns। ओके, आइए इनके टाइप और देख लेते हैं। ये देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड और अच्छे से दिख जाएगा आपको। ये नर्वस सिस्टम हो, ये नर्वस सिस्टम की पार्ट नर्व्स हो गई, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया? ये देखो यहाँ से ये प्रॉपर्ली फ्यूज्ड नहीं हुई है, बर्थ डिफेक्ट है ये प्रॉपर्ली फ्यूज्ड नहीं हुई है। और ये जो मेनिंजियस आ रही है उसकी आउट पाउचिंग हो गई। ये देखिए, ये मेनिंजियस की आउट पाउचिंग हो गई है। ओके, ये स्पाइना बाइफिडा। ये मैक्रोसोमिया मैंने पहले भी समझाया था। इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है वो हैवी होता है। हैवी का मीन्स 4 kg से उसका वेट एट द बर्थ ज़्यादा होगा, तो ऐसे बच्चे को मैक्रोसोमिया या बिग बेबी भी कहते हैं। ओके, इनमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। ठीक है, एक बार हाइड्रोसेफेलस को वापस देखते हैं। हाइड्रोसेफेलस में ये देखिए, ये होते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं। कितने? 4 वेंट्रिकल होते हैं। 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं और एक थर्ड और एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। इन्हीं में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो फ्लो करता है। तो जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है तो ये जो वेंट्रिकल है इनमें स्वेलिंग आ जाती है, और ये स्वेलिंग क्या करती है? ब्रेन को कंप्रेस करती है। ओके, जिससे ही फिजिकली सिम्टम आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, आइडेंटिफाई द बर्थ डिफेक्ट गिवन इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में देखते हैं कौन सा बर्थ डिफेक्ट पूछ रहा है ये। तो ये देख लीजिए, कहीं एबनॉर्मलिटी दिख रही है? ठीक है, यहां दिख रही है। ओके, तो ये देखते हैं ऑप्शन, ये कौन सी है? क्लेफ्ट लिप, एनसेफेलोसिली, एनेन्सेफेलाई और मेनिंजियोसिली। ठीक है, क्या है? मेनिंजियोसिली। तो अपना राइट ऑप्शन क्या है? एनेन्सेफेलाई। ओके, कौन सा है? एनेन्सेफेलाई। इसमें क्या होता है? ये भी एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ। ओके, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अपने को देखने को मिलता है। ये एक बर्थ डिफेक्ट है। ये है एनेन्सेफेलाई। इसमें क्या होता है, जो फ्रंटल ब्रेन होता है उसका डेवलपमेंट ही नहीं होता। ठीक है, ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। ये एनेन्सेफेलाई की कंडीशन है। अब और देख लेते हैं और क्या है। ये है क्लेफ्ट लिप, ऐसा होता है। ये भी बर्थ डिफेक्ट है। ठीक है, ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से ये कॉज होता है। ये देखिए, बच्चे का जो लिप्स है वो प्रॉपरली बना हुआ नहीं होता है। ये होती है एनसेफेलोसिली। इसमें क्या होता है, ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन का प्रोट्रूजन हो जाता है। किसका? ब्रेन का आउट पाउचिंग हो जाती है।
ब्रेन और जो ब्रेन मेम्ब्रेन्स होती है उसकी आउट पाउचिंग हो जाती है बाहर की तरफ। ये भी क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। ये भी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, तो 3 डिफेक्ट हो गए अपने पास, एनसेफेलोसिली, एनेन्सेफेलाई और स्पाइना बाइफिडा। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। ये देखिए, अब इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पाइना बाइफिडा, मेनिंजियोसिली और माइलो मेनिंजियोसिली, ये 3 टाइप होते हैं स्पाइनल बाइफिडा के, जिसमें से एक ऑप्शन में दिया है मैंने मेनिंजियोसिली। स्पाइनो बाइफिडा ओकल्टा में क्या होता है, आराम से देखिए, ये हैरी पैचेस होते हैं, सिर्फ ये इस टाइप का जो हैरी पैचेस है वो ही दिखते हैं, जिसको स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा कहते हैं। ये इतनी मोस्ट सीवियर कंडीशन नहीं है। बट जब मेनिंजियोसिली की तरफ चलते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो मेनिंजियस है उसकी आउट पाउचिंग हो जाती है बाहर की तरफ, और इसमें क्या होता है, इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट रहता है। ठीक है, अब इसके आगे वाली स्टेज पे देखते हैं माइलो मेनिंजियोसिली। इसमें क्या होता है कि मेनिंजियस तो आग की तो आउट पाउचिंग हुई है, साथ के साथ ये जो नर्व्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। ये जो नर्व्स है उनकी भी आउट पाउचिंग हो जाती है, ये भी बाहर की तरफ आ जाती है, और स्पाइनल फ्लूइड तो भरा हुआ है ही सही, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी कलेक्ट रहता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेनिंजियोसिली कौन सी कंडीशन है, ये जो बीच वाली कंडीशन है मेनिंजियोसिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द फोटोग्राफ। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, इनको देख लीजिए, इनकी मोस्ट ऑफ ये जो ब्लेड्स हैं इनको माइंड में रखिएगा। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। मॉरिस रिट्रैक्टर, लैंजनबैक रिट्रैक्टर, स्कैल्पल या फिर लेटरल वजाइनल रिट्रैक्टर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन ए मॉरिस रिट्रैक्टर। आइए इन सबको देखते हैं। लैंजनबैक रिट्रैक्टर, इसमें क्या होता है, ये देखिए, इसमें मैंने कहा था ना ब्लेड का ध्यान रखिए। ये देखिए, इसमें ब्लेड का जो विड्थ है वो कम है। ओके, ये होता है लैंजनबैक रिट्रैक्टर। ये भी जो एब्डोमिनल सर्जरीज के अंदर जो इंसिजन किया जाता है, ये उसको स्प्रेड करने के काम आता है, इसमें स्प्रेड करने में यूज होते हैं। स्कैल्पल और ये स्कैल्पल ब्लेड जो इंसिजन करने के लिए यूज लिए जाते हैं। ये होता है लेटरल वजाइनल रिट्रैक्टर, ये भी सेल्फ रिट्रेटनिंग होता है। इट मीन्स इसको एक बार फिक्स किया जा सकता है। जो इसमें जो वजाइना की लेटरल वॉल्स होती है ये उनको रिट्रैक्ट करता है और स्प्रेड करता है वजाइनल सर्जरीज के अंदर, जो वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी करते हैं ऐसी कंडीशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में दिया गया इंस्ट्रूमेंट आपको पहचानना है कि ये किस टाइप के, ये वेरियस साइजेस के इंस्ट्रूमेंट हैं। ओके, तो आइए इनके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यूट्राइन साउंड, हैगार डायलेटर, गैल्फी सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर एंड डोयन स्क्रू। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, हैगार डायलेटर। इनका यूज देखते हैं। ये सर्विक्स को डायलेशन में काम आती है। जब डीएनसी का मीन्स डायलेशन एंड क्यूरेटेज के प्रोसीजर में सर्विक्स को डायलेट करने के काम में आती है हैगार डायलेटर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूट्राइन साउंड को। ये यूट्राइन साउंड क्या काम करता है, इससे यूट्राइन लेंथ मेजर की जाती है। ओके, यूट्राइन लेंथ मेजर की जाती है। आइए इनको इमेज से ही देखते हैं। ये देखिए, ये होता है यूट्राइन साउंड। क्या होता है यूट्राइन साउंड, इस पे यहाँ मार्किंग होती है, इसके यहाँ मार्किंग होती है जिससे अपन यूट्रस की लेंथ मेजर की जाती है। ठीक है, वजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है और यूट्रस की लेंथ मेजर करने में काम आता है। ये देखिए, ये होता है गैल्फी सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, ये भी रिट्रैक्ट करने के काम आता है। ठीक है, जो डीप टिश्यूज होते हैं, जो एब्डोमिनल सर्जरीज के अंदर जो डीप सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर इसको जाके लगा दिया जाता है, मीन्स इसको यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो सॉफ्ट टिश्यू है वो रिट्रैक्ट हो जाए और डीपली जो टिश्यू या मांस है उनको विजुअलाइजेशन हो सके। एब्डोमिनल सर्जरीज हुई, ओके, उनमें। यह है डोयन स्क्रू। इस डोयन स्क्रू को ध्यान से देख लीजिए, बार बार ये पूछा जाता है ये किस काम में आता है। जैसे कि
जो हिस्टेक्टोमी होती है, ओके, उनमें जो यूट्रस को बाहर निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो फाइब्रोइड मसल्स हुई, यूट्रस हुआ, ट्यूमर मसल्स हुई, उनको बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। पहले इसको उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है ऐसे स्क्रू मोशन के अंदर, से राउंड मोशन में घुमा घुमा कर उसके अंदर उसको फिट कर दिया जाता है और फिर पुल कर लिया जाता है आउटसाइड द कैविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देख लीजिए। आपको इसमें दो चीजें बतानी कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है और इसका यूज क्या है। ठीक है, देख लिया। चलते नेक्स्ट इनके ऑप्शन की तरफ। इनके ऑप्शंस हैं यूज टू लिसन फीटल हार्ट साउंड, यूज्ड टू डायलेट सर्विक्स, यूज टू मेजर द यूट्राइन लेंथ, और लास्ट ऑप्शन है यूज इन हिस्टेक्टोमी। ये इंस्ट्रूमेंट किस में काम आता है? देखिए इसको ध्यान से, ये किस में काम आता है, ये देखिए। ओके, तो इसका वर्क क्या है? यूज टू लिसन द फीटल हार्ट साउंड। इसको क्या कहते हैं? फीटोस्कोप और पिनार्ड स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं इसको? पिनार्ड स्टेथोस्कोप। ये देखिए, इसको ऐसे यूज किया जाता है। इसका जो ये फ्लैट एरिया है इसको कान पे लगाया जाता है और ये जो ये वाला एरिया है ये यूट्रस पे लगाया जाता है। अब इसके थ्रू कब सुन सकते हैं? तो 18 टू 20 वीक्स पर फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू 18 टू 20 वीक के बाद फीटोस्कोप से सुनाई देता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। ये है आइडेंटिफाई द गिवन पोजीशन इन फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में कौन सी पोजीशन दी है? पहचानिए इसको, कौन सी पोजीशन है ये? आइए देखते हैं इसके आंसर। डोर्सल रिकमेंड पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन और लिथोटॉमी पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये? लिथोटॉमी पोजीशन। चलिए और पोजीशन देख लेते हैं। ये डोर्सल रिकमेंड पोजीशन, इसमें क्या होता है कि एक पिलो अंडर द हेड होता है और जो लेग्स होते हैं वो नी के यहाँ से फ्लैक्स होके और दोनों स्प्रेड रहते हैं, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। ये यूज किए जाते हैं, वजाइनल एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, इनमें यूज किए जाते हैं। ये है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। शॉक जैसे कंडीशंस में ये यूज की जाती है। सर्टेन सर्जरीज के अंदर भी ये वाली यूज की जाती है। ठीक है, इसमें हेड नीचे की तरफ और पैर एलिवेटेड रहते हैं। ये है अपनी नेक्स्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, इस टाइप से। इसमें रेक्टम और वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए इस पोजीशन को यूज किया जाता है। ये लिथोटॉमी पोजीशन, ऐसे इस टाइप से स्ट्रिप्स में पैरों को लटकाया जाता है। और ये पोजीशन किस में यूज आती है? वजाइनल डिलीवरी में, वजाइनल सर्जरीज, वजाइनल स्ट्रक्टोमी और वजाइनल एग्जामिनेशन जैसी सिचुएशंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और पहचानिए इसमें कौन सी एबनॉर्मलिटी है या कौन सी कंडीशन आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ये नॉर्मल ओवरी है और ये वो कंडीशन है जो आपको पहचाननी है। ठीक है, देख लिया। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ओवेरियन कैंसर, सल्फिंगाइटिस, सिस्टाइटिस या पॉलिसिस्टिक ओवरी। तो इसका कौन सा है आंसर? क्या है इसका? पॉलिसिस्टिक ओवरी। ये देखिए इसमें क्या हो रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे सिस्ट हो रहे हैं। ओके, इसमें क्या है, ये जो सिस्ट बन के इनमें फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इनमें फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है और इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। ठीक है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। ओके, पॉलिसिस्टिक ओवरीज की पिक्चर देखते हैं। ये इस टाइप की होती है, देखिए इसमें फ्लूइड फिल हो रखा है और ये देखिए छोटे छोटे ऐसे सिस्ट बनते हैं। ये वाली, ये छोटे छोटे ऐसे सिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, ये पॉलिसिस्टिक ओवरी का एक और डायग्राम। ये हेल्थी ओवरी और ये पॉलिसिस्टिक ओवरी। नेक्स्ट देखते हैं जो बाकी एग्जांपल्स हैं।
ये ओवेरियन कैंसर, डायग्रामेटिक इमेज ओवेरियन कैंसर की। इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है ओवेरियन सेल्स में, ठीक है, जो कि कैंसर कॉज करती है। ओवेरियन कैंसर का ये रियल इमेज है, ये इस टाइप की हो जाती है ओवेरी, कैंसरस ओवेरी रिमूव की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मार्क्ड पार्ट ऑफ द फीटल स्कल। ये मार्क किया गया है पार्ट, ये कौन सा है, इसके बारे में पूछा गया है, देख लीजिए। क्या है ये, सजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर, एंटीरियर फॉन्टेनल या पोस्टीरियर फॉन्टेनल, क्या है ये आपको पहचानना है। तो ये है एंटीरियर फॉन्टेनल, ओके। आइए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं हम यहाँ पे इस डायग्राम में। तो अपने को पूछा है इसके बारे में, ये क्या है, एंटीरियर फॉन्टेनल। क्या होता है एंटीरियर फॉन्टेनल, ये कहाँ कहाँ किस किस के बीच में होता है, ये दोनों है फ्रंटल बोन, ये दोनों है फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन, ओके। और ये सूचर, ये कोरोनल सूचर, फ्रंटल सूचर और सजाइटल सूचर। तो इसमें 3 तो सूचर हो गए, तो 3 सूचर के टाइप हैं, सूचर एक्चुअल में 4 हैं, ओके। तो 2 तो कोरोनल सूचर हो गए, एक सजाइटल सूचर हो गया और एक फ्रंटल सूचर हो गया, ठीक है। तो टोटल 4 सूचर और बोन्स कितनी, 1 2 3 और 4 बोन्स हो गई, ठीक है। इनसे मिलके ये बना होता है एंटीरियर फॉन्टेनल। ये बर्थ के बाद कितने टाइम में हील हो जाता है, ये 1.5 ईयर के अंदर फील हो जाता है, ठीक है। कितने में आया, 1.5 ईयर के अंदर फिल हो जाता है पूरा अच्छे से। यहाँ होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ये देखिए, इसमें देखिए, ये होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रेगमा और इसको कहते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं, लैम्डा। ये किस के बीच होता है, दोनों पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द कंडीशन गिवन इन द फोटोग्राफ। ये देखिए, ये कंडीशन देखिए, ये यूट्रस है और ये वजाइना है, ये वजाइना से बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे। ये देखिए, ये यूरिनरी ब्लैडर यहाँ ऊपर ही रह गया, यूट्रस उसके नीचे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड प्रोलैप्स, यूटेराइन इन्वर्जन, प्रोलैप्स्ड यूट्रस या फिर वजाइनाइटिस, ठीक है। तो एक एक को पढ़ते हुए चलते हैं। कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है, यूटेराइन इन्वर्जन, प्रोलैप्स्ड यूट्रस और वजाइनाइटिस क्या क्या होते हैं, इमेज से देखते हैं। ये देखिए, इस टाइप से ये रियल इमेज है प्रोलैप्स्ड यूट्रस की। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या हुआ, प्रोलैप्स्ड यूट्रस। यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है, बाहर आ रहा है। क्यों आता है ये बाहर, क्योंकि जो यूट्रस के लिगामेंट्स और मसल्स होती है, मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं जो यूट्रस को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये होल्ड करके रखते हैं इसको, तो वो मसल्स और लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इतने वीक कि ये जो यूट्रस है वो डिसेंट होकर वजाइना से बाहर आ जाता है, वजाइना से बाहर की तरफ आ जाता है। और किस पैटर्न में आता है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा, ये यहाँ मसल्स और लिगामेंट्स है, ये यहाँ मसल्स और लिगामेंट, तो ये क्या है, ये वीक हो गए। इनके वीक होने की वजह से यूट्रस वजाइना से बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होने लग जाता है और बाहर की तरफ दिखने लग जाता है इस टाइप से। ये मोस्ट ऑफ ओल्ड एज में देखा जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये एक 80 ईयर की लेडी का प्रोलैप्स्ड यूट्रस है, ठीक है। ये देखिए, इस टाइप से प्रोलैप्स्ड यूट्रस। अब यूट्राइन इन्वर्जन क्या होता है, इसमें भी यूट्रस है वो सम टाइम वजाइना से बाहर की तरफ दिखता है। उसमें क्या हो रहा था, पूरा जो लिगामेंट और मसल्स वीक होने की वजह से बाहर आ रहा था। इसमें क्या होता है, जब वो लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसकी जब प्लेसेंटा की डिलीवरी की जाती है, मैंने पिछली क्लासों में भी बताया है, यहाँ जैसे प्लेसेंटा अटैच होती है, ठीक है। तो जब प्लेसेंटा को रिमूव कर रहे होते हैं तो जो यूट्रस है वो इनर साइड से बाहर की तरफ पुल हो जाता है, तो इसको यूट्राइन इन्वर्जन कहते हैं। मीन्स अंदर का अंदर ही सिकुड़ के बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, किसके साथ, प्लेसेंटा के साथ, ओके। तो ये किस कंडीशन में होता है कि प्लेसेंटा डिटैच नहीं होती ना, उस कंडीशन में, ओके। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और वजाइनाइटिस क्या होता है,
इंफ्लामेशन इन द वजाइना। आइडेंटिफाई द कंडीशन गिवन इन द फोटोग्राफ। अभी इसको आप ध्यान से देखिए और पहचानिए कि कौन सी कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाइडेटिफॉर्म मोल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंडोमेट्राइटिस या यूटेराइन कैंसर। कौन सी कंडीशन है ये होती है हाइडेटिफॉर्म मोल। ये इसको और क्या नाम से जानते हैं? मोलार प्रेगनेंसी। ठीक है, मोलार प्रेगनेंसी। इसमें भी HCG लेवल बढ़ता है, ठीक है, और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, मोलार प्रेगनेंसी में इस टाइप की। मोलार क्यों बोला है? क्योंकि इसमें ऐसे छोटे छोटे मॉल्स बन जाते हैं जिनमें कि फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। ओके, और ये यूट्रस का एनलार्जमेंट करती है। ये देखिए, ये है रियल पिक्चर यूट्रस की, ये है रियल पिक्चर। ये देखिए, इस टाइप से होता है। समझ में आया? ये इस टाइप से, ये देखिए छोटे छोटे सिस्ट बन रहे हैं ना, ये हाइडेटिफॉर्म मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ देखते हैं, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। ये दोनों को आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए ऑप्शन देखते हैं, मायो सीजर, एलिस, चिटल फॉर्सेप या फिर एपिजेटॉमी सीजर। क्या है लास्ट ऑप्शन? एपिजेटॉमी सीजर। तो राइट आंसर क्या हो गया? एपिजेटॉमी सीजर। इससे क्या की जाती है? एपिजेटॉमी परफॉर्म की जाती है। प्रोसीजर अपन ने ऊपर देखा, उसके 4 टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है मीडियल, एक होता है मीडियो लेटरल, एक लेटरल और एक जे शेप। ठीक है, 4 टाइप हो गए और इस सीजर से एपिजेटॉमी परफॉर्म की जाती है। ओके, और बाकी के भी देख लेते हैं डायग्राम कैसे होती है। ये होती है मायो सीजर। क्या होती है? मायो सीजर, जो ड्रेसिंग्स वगैरह को काटने में यूज़ की जाती है। ये होती है एलिस, सॉफ्ट टिश्यूज़ को होल्ड करने, पकड़ने और जो लेयर्स होती है उनको होल्ड करने के लिए काम आई जाती है। यहाँ पर लॉक सिस्टम होता है, ट्रिपल लॉक होता है। ये होती है चिटल फॉर्सेप। क्या होता है? चिटल फॉर्सेप। ये इंस्ट्रूमेंट को ट्रॉली के ऊपर इधर उधर रखने, गॉजेस को स्टाइल तरीके से ड्रेसिंग ड्रम से निकालना वगैरह, इस टाइप के जो वर्क है वो उसमें किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंडीशन अकर इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इन फॉलोइंग इमेज। ठीक है, इमेज में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी कंडीशन है या कौन सी सिचुएशन है। ठीक है, ये बेबी की डिलीवरी हो रही है, ऐसे में कौन सी कंडीशन है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये क्या है? रेस्टिट्यूशन, क्राउनिंग, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड या एफेसमेंट। जो सेकंड स्टेज में होने वाली मैकेनिज्म है उनमें से ये कौन सा हिस्सा है? ये कौन सा हिस्सा है? तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? क्राउनिंग। ठीक है, आइए देखते हैं क्राउनिंग में क्या होता है। ये देखते हैं क्राउनिंग ऑफ द हेड। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा डिसेंट होकर बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आने वाला होता है तो जो फर्स्ट बार वजाइना से हेड का विजुअलाइजेशन होता है, वजाइना से हेड अच्छे से दिखता है। ये रियल इमेज देखिए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ये वजाइना है और ये बच्चे का हेड बाहर आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट विजुअलाइज हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं क्राउनिंग। क्या कहते हैं? क्राउनिंग ऑफ द हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द साइन गिवन इन द फोटोग्राफ। इसको अच्छे से देखिए, ये अम्बिलिकस है और ये साइन आपको पता करना है, बताना है कि क्या है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में देख सकते हैं। फर्स्ट है चैडविक साइन, गुडेल साइन, लीनियर नाइग्रा या क्लोज्मा या मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है ये है लीनियर नाइग्रा। लीनियर नाइग्रा क्या होती है? ब्लैक एंड ब्राउनिश पिगमेंटेशन। ठीक है, ब्लैक एंड ब्राउनिश पिगमेंटेशन जो कि एक्सटेंड रहती है कहाँ से कहाँ तक? जिफिस्टर्नम से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। ठीक है, ये मिडलाइन स्ट्रेच रहती है कहाँ से कहाँ तक? ये होता है जिफिस्टर्नम और ये होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, लीनियर नाइग्रा। ये देखिए कि ये वजाइना के इंटरनल हिस्से का इमेज है। इस टाइप का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है
ठीक है, वजाइना और सर्विक्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, इसको कहते हैं चैडविक साइन। क्या कहते हैं इसको? चैडविक साइन। ये आपने अभी पिछली वीडियो में देखा होगा, क्लोज्मा। ठीक है, इस टाइप का जो प्रेगनेंसी मास्क अपीयर होता है, ओके, उसको क्या कहते हैं? क्लोज्मा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फीटल मैक्रोसोमिया? फीटल मैक्रोसोमिया से क्या समझते हैं? फर्स्ट है बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg, लार्ज साइज हेड ऑफ ए न्यूबॉर्न, फीटल डिस्ट्रेस, या फिर बर्थ वेट मोर देन 4.5 kg। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? बर्थ वेट मोर देन 4.5 kg। 4.5 kg से अगर बच्चे का वेट ज़्यादा हो तो ऐसे बेबी को क्या कहते हैं? फीटल मैक्रोसोमिया। ओके, फीटल वेट लेस देन 1.5 kg है तो उसको क्या कहते हैं? लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, न्यूबॉर्न का हेड का साइज किस कंडीशन में बड़ा होता है? हाइड्रोसेफेलस में। अपन ने ऊपर देखा है हाइड्रोसेफेलस में। ठीक है, ये देखिए फीटल मैक्रोसोमिया इस टाइप का बच्चा होता है। इनका वेट जो होता है वो 4.5 kg से ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। when will the uterus normally reaches the level of the xiphisternum? ओके, जब जिफर्ड प्रोसेस पे आपका यूट्रस है, तो मदर का यूट्रस है, तो उस कंडीशन में कितने वीक की प्रेगनेंसी बताई जाएगी? 32 वीक, 36 वीक, 40 वीक्स या 42 वीक्स? तो इसका राइट आंसर क्या है? 36 वीक। कितना? 36 वीक। ओके, ये देखिए जैसा पहले भी बताया था, अम्बिलिकस पे 20 वीक और यहाँ पे 36 वीक। यहाँ की बात कर रहा है ज़िफिस्टर्नम की। ओके, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे कब होता है? 12 वीक पे, और बिटवीन द अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस 16 वीक पे। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार इससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। विच पिट्यूटरी हार्मोन इज टू स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड? पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन है जो कि ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रेशन करवाती है मेमरी ग्लैंड से? ठीक है, तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा? प्रोलैक्टिन, वासोप्रेसिन, लुटेनाइजिंग हार्मोन या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन? तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा? प्रोलैक्टिन। ये कहाँ से सिक्रेट होता है? ये सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, और मेमरी ग्लैंड को ये मिल्क को सिक्रेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 103। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थॉट टू बी कॉज ऑफ हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम? हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम का कॉज क्या है? ओके, साइकोलॉजिकल इश्यू, अंडरलाइनिंग इन्फेक्शन, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, और ओवर ईटिंग ज़्यादा खाने की वजह से। हाइड्रेटिफॉर्म मॉल का कॉज क्या है इनमें से? तो इसका कॉज है हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG। HCG का लेवल इंक्रीज रहता है, जिसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है? हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। इसमें क्या होती है? कंटिन्यूस रिकरेंट वोमिटिंग्स देखने को मिलती है। क्या होता है? कंटिन्यूस रिकरेंट वोमिटिंग देखने को मिलती है रिपीटेडली। ओके, क्वेश्चन नंबर 104। एट व्हाट एज ऑफ gestation वुड यू एक्सपेक्ट ए फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमन टू बीइंग टू फील फीटल मोमेंट? ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो वुमन है, एक प्रेग्नेंट वुमन है, वो फर्स्ट टाइम फीटल मोमेंट को फील कर रही है, तो उस साइन को तो क्या कहते हैं? ये मैं ही बता देता हूँ। उसको क्या कहते हैं? क्विकनिंग। क्या कहते हैं? क्विकनिंग। तो वो क्विकनिंग साइन कब अपीयर होता है? तो कब अपीयर होता है? 22 to 24 वीक पे, 10 to 12 वीक पे, 14 to 16 वीक पे, या 18 to 20 वीक पे? तो इसका राइट आंसर हो गया 18 to 20 वीक पे अपीयर होता है। कब फील होता है? 18 to 20 वीक पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड कॉज ऑफ इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन? इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन का कॉज कौन सा है? इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन क्या होती है? सर्टेन कॉज की वजह से इंट्रायूटेराइन लाइफ में बेबी की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है, मीन्स
स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता और जो बेबी है वो वीक होता है, ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो उनका कॉज क्या है, इनमें से अपने को करना है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो एम्स के बेस पर लेके आए हूँ, जिसमें क्या करना है, सेलेक्ट ऑल अप्लाई। जैसा अभी ऋषिकेश एम्स के पेपर्स में देखने को मिला था ज़्यादातर कि एक से ज़्यादा सही ऑप्शंस को आपको मार्क करने हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, अल्कोहल, स्मोकिंग, डायबिटीज़ या प्री एक्लेम्शिया। कौन सा कॉज है जिसकी वजह से अपने को क्या देखने को मिलता है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो अपन इस पर सेलेक्ट करते हुए चलते हैं। तो हाइपरटेंशन में दिखता है, जी हाँ, हाइपरटेंशन में IUGR दिखता है क्योंकि उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल पाती। अल्कोहल की वजह से बिल्कुल होता है, स्मोकिंग की वजह से ये तो मेजर कॉज है, ठीक है, डायबिटीज़ की वजह से दिखता है, और प्री एक्लेम्शिया में भी यही होता है कि हाइपरटेंसिव मदर होती है। ओके, तो इन सब में देखने को मिलता, तो किस में नहीं मिलता, सिर्फ हाइपर कोलेस्ट्रोमिया में नहीं मिलता। तो अपना राइट आंसर कौन से हो गए, A, C, D, E और F। B को छोड़कर बाकी सब ये किसके कॉज हैं, IUGR के, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, इनका लो बर्थ वेट होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए टॉप नॉच ऑनलाइन के साथ में। मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQs लेके आऊँगा और धीरे धीरे आप सबके लिए जो अपने क्वेश्चंस का लेवल है वो इंक्रीज करेंगे। पहले बेसलाइन क्लियर कर लेते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार मोस्ट ऑफ अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अपने को ऐसे क्वेश्चन हमेशा प्रिपेयर रखने हैं जो अपने स्कोरिंग में काम आए। ओके, तो ऐसे ही आपका साथ बनाइए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू गाइस।